कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुओं के रक्त पीने वाली पूतना रात्रि को उल्लूकी बन के उड़ती है, दिन में बकी बनकर रहती है। और ये पूतना कंस ने भेजी 10 दिन के बालक मार डाले जाएं। ये निर्णय तब किया जब हाथ से छूट गई थी वो कन्या जिसे शिला पे पटकने लगा था, तो आसमान पर गर्जन तर्जन करने लगी थी कि दुष्ट कंस अपनी मृत्यु के भय से नन्हे शिशुओं की हत्या कर रहे हो। तेरा मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। तो नींद छीन ली थी, चैन छीन लिया था। इसलिए वो चारों तरफ बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी वो उसको वो ही मिलती है जिसको जो रुचि होती है। इसको शिशुओं का खून पीने में रुचि है तो पूतना की यही जिम्मेदारी लगा दी। रुचि देख के जिम्मेदारी लगती है ना। मुझे प्रकाश जी बताते हैं, दीदी माँ जी ये भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, इन्होंने शोभा यात्रा का देखा, इन्होंने आपकी आगमन स्वागत का देखा। जिसकी जो जैसी रुचि है, पूरे उदयपुर के कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पे सेवा में सन्नद्ध हैं अपनी रुचि के अनुसार। और जो मिल गई जिम्मेदारी उसको अपनी रुचि बना लेना। कभी कभी रुचिकर नहीं होता है ना, हम कहते हैं नाचो नाचो नाचो, तुम नाचती नहीं हो, और पकड़ के खड़ा कर दो फिर नृत्य करने लगती है और फिर अच्छा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं झूठा खेले सच्चा होए और सच्चा खेले बिरला कोए। इसलिए अच्छी चीज में रुचि भी ना हो तो शुरू कर दो, फिर उसमें रुचि आना शुरू हो जाती है। बड़ा सुंदर भेष बना के आई। कई बार लोगों की पर्सनैलिटी बड़ा काम करती है। हमारे वहाँ दिल्ली में तो शादी ब्याह में ना लोग 3 पीस सूट पहन के पहुंच जाते हैं। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वालों का होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वालों का। खाली लिफाफा थमा देता है और माल वाल खा के चल देता है, क्योंकि वो किसी का नहीं होता, अपना ही होता है। लोग पूछते ही नहीं कि हो कहाँ के सींग पूंछ। और ऐसी बढ़िया पर्सनैलिटी और देश के अंदर चलती है ये सब बातें। लोग सेवा के नाम पर भारत के अंदर आते हैं और फिर कन्वर्जन करते हैं। सेवा का नाम है और इरादे इतने खोटे हैं। इसलिए पूतना उसी समय थोड़ी थी, अभी तो बहुत सारी पूतनाएं घूम रही हैं देश में। और हम तो वहां गए झाबुआ तो सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, बोले दीदी माँ वो लोग आए थे अपने भगवान को लाए लकड़ी का और हमारे राम जी पत्थर की मूर्ति, और दोनों को पानी में छोड़ दिया तो राम जी तो डूब गए और उनके भगवान तर गए। तो वो कहते हैं जो तेरा भगवान डूब गया तो तुम्हें क्या तारेगा, आ जाओ सब हमारे पाले में। तो मैंने कहा तुम लोगों ने कहा नहीं कि हमारे यहाँ तो पानी में परीक्षा होती नहीं, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा की मान्यता है, डालो दोनों को आग में। तो लोग कहते हैं दीदी माँ ये कुतर्क है। तो मैंने कहा कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। जनता के भोलेपन का दुरुपयोग करना, दर्दों की दवाइयां बांट बांट के, कपड़े लत्ते पेंसिल कापियां बांट बांट के, क्या हो रहा है? ये सेवा नहीं हो रही, ये सौदा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है भारत के लोगों क्योंकि तुम उन्मुख नहीं हुए। तुमने मंदिरों में सोने के पत्रे तो चढ़ाए पर अपने जनजाति वनवासी बंधुओं के साथ कंधा लगा के खड़े हो जाते तो भारत में ये दृश्य देखने को ना मिलता। इसलिए तुम्हारा तीर्थ कौन सा, कौन सा? तुम्हारे राम का तीर्थ शबरी का आंगन था, तुम्हारे राम का मित्र निषाद था, तुम्हारे राम शबरियों धोबियों के प्राण थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रोहिणी ने सोचा बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े बन, अरे 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 यशोदा तुझे अपना बच्चा नहीं पालना आता, कैसे उसके होंठ सूखे पड़े हैं। तो यशोदा ने हाथ जोड़ दिए कि देवी जी कहाँ पालना आता है, बुढ़ापे में अभी तो हुआ है, आपकी आशीर्वाद से पाल लूंगी। बड़े अधिकार से बात कर रही है। यशोदा सोच रही है मैं पहचान तो नहीं रही हूँ, कहाँ से आई होगी। और अगर इससे पूछूंगी कि बहन तू कहाँ से आई है तो इसे बुरा लग जाएगा कि देख मैं बधाई देने आई और ये पहचान भी नहीं रही। तो बेचारी यशोदा जी चुप ही रह गई।
सोचा रोहिणी के मायके की होगी, रोहिणी ने सोचा यशोदा के मायके की होगी। एकांत में पड़े हैं वो मेरे लाल, जाके आशीर्वाद दे दो। यशोदा बोली ऐसा है देवी जी, आशीर्वाद देना, जगाना नहीं, अभी अभी सुलाया। हाँ हाँ जाती हूँ आशीर्वाद देने। वो आशीर्वाद देने क्या गई, श्याम सुंदर को गोदी में उठाया और नंद गेह के पिछवाड़े ले गई। गोद में लेके जैसे ही कंचुकी सरकाई, पीन पयोदर प्रकट हुए। भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने कहा, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि मैं तो आया था ब्रज में दूध दधी मक्खन खाने, आते ही जहर पीना पड़ गया। इसलिए वो आंख बंद करके शंकर भगवान को बुलाने लगे। शंकर दादा, ये जहर पीना तो आपका काम है, जल्दी आइए। संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखों और आंखों की एक ही जात होती है। अगर पूतना की आंखें मेरी आंखों से मिल गईं और वो रीझ गई मेरे रूप पर, तो सारी लीला रुक जाएगी। संतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने तो इसलिए आंखें बंद की, वो आंखें बंद करके देख रहे थे कि ये पूतना कैसी, जो मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य अर्जित करके आई है। कालकूट लगा के आई थी स्तनों में, पर पिलाने तो दूध आई है, मारने आई है पर दूध पिला के मारेगी। इसको कैसे इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया? अरे ये तो पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी रत्ना। जब वामन बनकर भगवान बलि के द्वार पर गए थे तो रत्ना को बहुत चित्त में वात्सल्य, क्योंकि उसको संतान नहीं थी, उसकी सूखी छातियां दूध उतर आया था। कदाचित मेरा पुत्र होता तो गोद में लेके दूध पिलाती। और जब वामन हो गए विराट तो रत्ना ने सोचा दूध पिलाऊंगी, इसको तो जहर पिला के मार डालूंगी। इन दोनों भावों की पूर्ति अब पूतना के रूप में हो रही है। बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षिकाएं लिखी। और भगवान सोचने लगे कि मैया मैंने तेरा दूध पिया, कौशल्या मैंने तेरा दूध पिया, देवकी मैंने तेरा दूध पिया, मैंने तो अदिति का भी दूध पिया, बहुत सारी माताओं का मैंने दूध पिया, पर ये जहरीला दूध पहली बार पी रहा हूं। और ये पापात्मा का कल्याण करना है, नहीं तो ये सारे बच्चों को दूध पिला पिला के उनका रक्त चूसती रहेगी। भगवान के चित्त में चिंतन चला कि मैं पूतना को कौन सी गति दूं। उदारता देखिए भगवान की। को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात यन में, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गति दई पूतना को पे, विष देन आई मुक्ति पाई हेल है। खुले स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हुआ ये कि जैसे ही भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया तो पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों का आकर्षण किया। अब पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि,
पूतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कान्हा मानो कह रहे हो मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसका कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं। पूतना अरे पूतना ना ना, कदाचित ऐसे प्राणों का आकर्षण किया प्राणांतक, और फिर हुआ ये कि पूतना असली स्वरूप में आ गई। बड़ी देह पछाड़ खा के गिरी, जाने कितने वृक्ष नीचे दब गए। भगवान ऊपर खेल रहे हैं जैसे कोई पहाड़ी पे नन्ही नीलमणि पड़ी हो। गोप गोपांगनाएं भारी शब्द सुनकर व्याकुल हुई। यशोदा मैया अचेत हो गई। गोपियों ने उतारा पूतना की काया से श्याम सुंदर को। गोरोचन का माथे पे तिलक किया गया, गाय की पुच्छ घुमाई गई, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। और जब पूतना की काया को अग्नि दी गई तो खुशबू से, सुरभि से सारा वातावरण महक गया। भगवान का स्पर्श पाके वो पाप अग्नि भी पुण्यात्मा हो गई। भगवान ने उद्धार कर दिया।